हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट का हवाला लेने वाले हैं जहां पर प्राइमा फेसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के मामले में पति और उसके सारे के सारे परिवार वालों को बिल्कुल फ्री कर दिया। दोस्तों, आपको पता ही है कि 498 के केसेस जो कि ऑलमोस्ट हर रोज पता नहीं कितनी संख्या में दर्ज हो रहे हैं, उनमें से अगर आप एनालाइज करने बैठो तो मैक्सिमम केसेज में स्टोरी लाइन एक जैसी होती है। क्योंकि हम बहुत सारे केसेज एक दिन में सुनते हैं, सब में वही होता है, घर से चली गई, बाद में बोल दिया मेरे को 2 कपड़े में निकाल दिया और एफआईआर दर्ज करा दी। कहने का मतलब जो जेन्युइन एफआईआर होती हैं वो बहुत कम है और जो मिसयूज वाली एफआईआर होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों, ऐसे मामले आए दिन आते रहते हैं, तो एक ऐसे ही मामले को हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस मामले में दोस्तों कपल की 2015 में शादी हुई थी। उसके बाद 2021 में फाइनली वो घर छोड़ करके चली गई। कुछ समय के बाद पति ने अपनी तरफ से उसको एक लीगल नोटिस भेजा, क्योंकि देखो होता क्या है कि पत्नी आ भी नहीं रही है, साथ भी नहीं रह रही है और छोड़ भी नहीं रही है। तो पति के पास ऑप्शन क्या है? पति के पास यही ऑप्शन होता है कि भाई उसको बोले कि भाई ऐसा ही करना है तो फिर एक तरफा कर लेते हैं इसको। तो यही सोचते हुए पति ने अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें उसने बोला कि भैया ठीक है, नहीं बन रही तो इसको म्यूचुअली निपटा लेते हैं। पत्नी ने इस नोटिस का रिप्लाई देने की जगह उक्त एफआईआर दर्ज करा दी। 498 आईपीसी 3,4 डीपी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की मुझसे दहेज मांगते हैं, मेरे को क्रियोलिटी करते हैं इत्यादि, और सिर्फ पति ही नहीं अपने इन लॉज के नाम भी उसमें डाल दिए। अब पति और उसका पूरा परिवार इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में आए। हाईकोर्ट ने केवल पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए लेकिन क्वेश्चन करने से मना कर दिया। अभी जजमेंट से प्रताड़ित होकर के जो पति है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। वहां पर उन्होंने इस मामले को रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत ही गहराई से देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज देखी कि भाई ये जो मामला है ये मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स है उससे निकला है। दूसरी बात, पत्नी ने नोटिस के बाद ये मामला दर्ज कराया है। तीसरी चीज, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन इसके अंदर नहीं है। चौथी चीज, इन लॉज का दोनों पति पत्नी से कोई मतलब ही नहीं है और इवन पति पत्नी और बच्चे के साथ वो लोग कभी रहे भी नहीं है, तो उनको तो अननेसेसरी ड्रैग करके इसमें पिरो दिया है। और साथ ही साथ नीचे की कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन भी दिए कि भैया ऐसे मामलों में कोर्ट को काफी प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्योंकि आज के समय पे मिसयूज बहुत ज्यादा लॉ का बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे मामलों में इन लॉज को या पति के अन्य रिश्तेदारों को अननेसेसरी ड्रैग किया जाता है तो ये पूरी तरह से मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और पूरे मामले की तमाम परिस्थितियां देखते हुए हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया। एफआईआर और चार्जशीट को पति और उसके पूरे परिवार वालों के खिलाफ पूरे तरीके से क्वैश कर दिया गया, मतलब मामला उनके ऊपर से खत्म कर दिया गया। अब जो मामला जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस पूरे में आप अगर देखें तो अधिकतर लोग कहेंगे कि हमारी परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। हमारे मामले में भी जनरल एलिगेशन ही है, हमारे मामले में भी सास ससुर को बिना मतलब पिरोया गया है जबकि साथ ही नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, चीजें आसान नहीं होती। अगर आप इस मामले को भी देखें तो उन्हें नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, तब राहत मिली। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चनिंग नहीं होती, यानी राहत आपको नहीं मिल पाती और आपको ट्रायल ही फेस करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपकी एक कोशिश है। इन लोगों ने भी कोशिश करी, इनकी कोशिश सफल हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज है और मामले के अंदर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आपको एक ट्राई करना चाहिए। अब देखो, इनके मामले में भी ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया। अगर ये वहीं रुक जाते, ऊपर नहीं जाते, तो ये भी अभी ट्रायल फेस कर रहे होते। लेकिन ये ऊपर गए, इन्होंने फिर से कोशिश करी और ये इसमें सफल हो गए। और दोस्तों, ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले हैं। दोस्तों, ये मामला है दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है और इस मामले का रेफरेंस लेते हुए आप भी अपने ऐसे मामलों में क्वेश्चन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का रेफरेंस ले सकते हैं। लेटेस्ट ही मामला है, अभी पिछले साल ये जजमेंट आया है और आप लोगों की हेल्प के लिए आपको इस जजमेंट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामलों में यूज करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे निरंतर आप लोगों के लिए इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।